हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। आइए इस वीडियो में आज हम सीखेंगे अलंकार। क्या सीखेंगे? अलंकार। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। क्या होगा? आभूषण या गहना। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिसे आप देखते हैं ना, अलंकरण। अलंकरण। अब देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जैसे देखते हो, कोई भी पुरुष या स्त्री आभूषण को जब धारण करता है या करती है तो उसके सौंदर्य में कुछ न कुछ वृद्धि होती है। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां अलंकार जो है हम साहित्य में पढ़ रहे हैं, काव्य में। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहेंगे? अलंकार। अलंकार किसे कहेंगे? काव्य की शोभा। शोभा में सुंदरता। जिसके माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाए उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा आपका है अर्थालंकार। दूसरा अर्थालंकार। अब देखिए, नाम से ही क्लियर हो गया, शब्दालंकार। जहां सुंदरता किसमें हो? शब्द में हो। शब्दालंकार। अर्थ के माध्यम से सुंदरता है, अर्थालंकार। यानी काव्य में जब शब्दों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां पर शब्दालंकार। जब अर्थों में सौंदर्य पाया जाए तब अर्थालंकार। क्लियर है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दालंकार। जहां पर अर्थों के माध्यम से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार। दूसरे रूप में कह सकते हो, जब काव्य में शब्दों में सौंदर्य हो, शब्दों के सौंदर्य के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़े, शब्दालंकार। अर्थों में जब सौंदर्य हो, अर्थालंकार। अब देखिए, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद आपका है अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। यानी शब्दालंकार के कितने पार्ट हुए? 3। यानी शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। देखिए, अब यहां पर एक पीढ़ी हम आपको बताएंगे। वैसे आप देखेंगे अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं, अंत्या, वृत्त्या, श्रुत्या, लाटा, छेका। ठीक है? अनुप्रास के भी 5 भाग होते हैं, लेकिन आप यहां केवल देखिए अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब देखिए, हम जब हिंदी भाषा को लिखना, पढ़ना, सुनना शुरू करते हैं तो कहां से? वर्ण से।
कहाँ शुरू करते हैं? वर्ण, वर्ण यानी अक्षर। तो देखिए जो आपका अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इसकी जो परिभाषा है उसमें है जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, जहां पर किसी वर्ण की यानी किसी अक्षर की आवृत्ति बार बार, आवृत्ति मतलब बार बार आया हो, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। क्लियर है? अब देखिए तरन त आया है, तनुजा त क्या है? तरनी, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। अब देखिए तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए, यानी त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। फिर है दूसरे शब्द में कहते चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो क्या हुआ? चारु चंद्र की चंचल, च बार बार आया ना, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यानी जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई हो, एक ही वर्ण कई बार आया हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर है? तो अनुप्रास अलंकार जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन, तनुजा, तर, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। क्लियर है? ये रहा अनुप्रास अलंकार। अगला आपका है यमक अलंकार। अनुप्रास में आपने देखा वर्ण की आवृत्ति। अब यहां आप देखिए यमक में शब्द, जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। क्लियर है? तो जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई हो, उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे ऊधव जोग जोग हम नाही। ये क्या है? ऊधव, ऊधव जोग 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 हम नाही। ऊधव जोग जोग हम नाही। ऊधव जोग जोग हम नाही। यहां पर देखिए जोग जोग दो बार आया ना, यानी यह प्रकरण कब का है? कौन कहा है? यानी जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके कहाँ चले गए? मथुरा चले गए और मथुरा से उद्धव जी को गोकुल भेजे हैं कि जाकर के आप गोकुल के लोगों की स्थिति को जान करके आओ, उनकी स्थिति क्या है, कहीं हमारे वियोग में उन्हें ज़्यादा कष्ट तो नहीं है, और उन्हें जाकर के आप क्या कहो कि वो जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करें, योग साधना करें।
जब उद्धव जी आकर के गोपिकाओं को कहते हैं कि आप लोग कृष्ण को भूल जाइए, योग साधना कीजिए, निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए, तो गोपिकाओं ने क्या कहा, उद्धव जोग जोग हम नहीं। जोग जोग एक जोग का होता है योग, योग, और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य, योग्य, यानी हे उद्धव हम इस योग साधना के योग्य नहीं हैं, हम इस योग साधना के योग्य नहीं हैं। अब यहां देखिए उद्धव जोग जोग हम नहीं, यानी योग योग शब्द दो बार आया है। पहले जोग शब्द का अर्थ है योग, दूसरे जोग शब्द का अर्थ है योग्य। अतः यहां पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। क्लियर है। तो यमक अलंकार की परिभाषा आपने क्या सीखा, जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हुई हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे उद्धव जोग जोग हम नाही। और देखिए आप लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण बार बार पढ़ते चले आए हैं, क्या, कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय जग वा पाए बौराय। वहां पर क्या है, कनक कनक, कनक कनक, कनक कनक दोबारा है। एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, यानी मनुष्य जो है सोना को पाता है तो भी क्या होता है, बौखला जाता है, और धतूरे का सेवन करता है तो भी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, बौखला जाता है। क्लियर है। तो जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हुई हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। क्लियर है। अगला आपका है श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यमक में आपने देखा, यमक में आपने क्या देखा, एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई हो, अर्थ अलग अलग हो। लेकिन श्लेष में क्या है, जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हुई हो, जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हुई हो और उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या हुआ, जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हुई हो, उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हुई है, लेकिन इस पानी शब्द का अर्थ एक से अधिक है। अब देखिए, पानी गए न उबरे मोती, मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है चमक। मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या है, चमक। मानुष, मानुष, मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ है इज्जत। मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ क्या है, इज्जत। चून, चून जानते ना, चूना, चून के लिए पानी शब्द का अर्थ है जल। आप लोग देखते नहीं, गांव में लोग
बोलते हैं चूना यदि सूख जाता है लोग कहेंगे चूना मर गया, यानी चूना का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो चूना के लिए क्या होगा? जल। मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ इज्जत। मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है चमक। क्लियर है? यानी पानी शब्द एक ही बार आया है और इसका जो अर्थ है वह एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण आपका है चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर। फर्स्ट इसमें अगर कहा जाए कौन सा अलंकार है? चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर। चाचा बार बार आया ना, एक तो क्या हो गया? अनुप्रास हो गया। अब देखिए जो सेकंड लाइन है, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण को कौन कौन खोज रहा है? कवि व्यभिचारी और चोर। तो सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण शब्द एक ही बार आया है, इसको खोज कौन रहा है? कवि खोज रहा है, व्यभिचारी खोज रहा है और चोर खोज रहा है। तो सुवर्ण शब्द का अर्थ एक से अधिक है। कवि के लिए सुवर्ण सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग, सुंदर स्त्री, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना। क्लियर है? तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। क्लियर है ना? जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हुई हो, उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबले मोती मानुष चूम। पानी शब्द एक ही बार आया है, अर्थ इसके एक से अधिक हैं। सुवर्ण शब्द एक ही बार आया है, अर्थ एक से अधिक हैं। श्लेष अलंकार हो गया। आपका जो यमक अलंकार है, किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई हो, अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार। जैसे ऊधो योग हम नहीं, ऊधो हम लोग योग साधना के योग्य नहीं है, यानी योग दो बार आया है। योग शब्द का पहला अर्थ है क्या? योग का दूसरा अर्थ होगा योग्य। क्लियर है? कनक दो बार आया है। कनक शब्द का एक अर्थ है सोना, कनक शब्द का अगला अर्थ होगा धतूरा। क्लियर है? फिर आपका है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आपने देखा जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के 5 पार्ट होते हैं, अंत्या, वृत्या, शुद्ध्या, लाटा और छेका, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग शब्द अलंकार के तीनों पार्ट अनुप्रास, यमक और श्लेष, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फेर बना लीजिएगा। समझने में कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब